हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2016 के और 2021 के पेपर को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी के 2013 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? पहला घटकरपर, दूसरा भर्तृहरि, तीसरा कालिदास या फिर चौथा भारवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो भारवी कवि की वाणी है वह नारिकेल फल के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है, किसने कहा है? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा श्याम सुंदर दास या फिर चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पहला खड़ी बोली, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा कन्नौजी या फिर चौथा अवधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो अवधी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, ये तीनों ही जो हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। पहला उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, दूसरा उनके साथ प्रयुक्त विशेषण या फिर तीसरा उनके साथ प्रयुक्त अव्यय। तो या फिर चौथा ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। अप्राणीवाचक शब्दों के जो लिंग निर्धारण होता है उसमें जो है क्रिया भी प्रयुक्त होती है और विशेषण भी उनके साथ प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिर जीवो जोरि जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ये प्रश्न जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और अक्सर हिंदी संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पहला वक्रोक्ति, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष या फिर चौथा अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्लेष। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? पहला प्रयत्न, दूसरा प्राप्त्याशा, तीसरा फलागम या फिर चौथा उत्पाद्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उत्पाद्य जो है वो कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता। प्रयत्न, प्रत्याशा और फलागम ये तीनों कार्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है। पंजाबी की लिपि है। पहला देवनागरी, दूसरा गुरुमुखी, तीसरा फारसी या फिर चौथा रोमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरुमुखी। ये पंजाबी की लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? पहला कार्य, दूसरा पताका, तीसरा प्रकरी या फिर चौथा विषादांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषादांत। ये जो है ये अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। कार्य, पताका और प्रकरी ये तीनों ही अर्थ प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये किसने कहा है? पहला भरत, दूसरा विश्वनाथ, तीसरा भामा या फिर चौथा जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह भामा का कथन है। अगला प्रश्न है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? पहला अधिकरण, दूसरा अपादान, तीसरा करण या फिर चौथा संबोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। पहला मालती माधव, दूसरा महावीर चरित्र, तीसरा स्वप्न वासव दत्ता या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महावीर चरित्र जो है वो भगवान राम के जीवन से संबंधित एक नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन हैं? पहला अशोक वाजपेयी, दूसरा वीरेश्वर मिश्र, तीसरा जी गोपीनाथन या फिर चौथा विभूति नारायण राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभूति नारायण राय जो हैं ये वर्तमान साहित्य इस पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? पहला 1525 ईस्वी, दूसरा 1550 ईस्वी, तीसरा 1540 ईस्वी या फिर चौथा 1520 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1520 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है,
इस वाक्य में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा समूहवाचक, तीसरा जातिवाचक या फिर चौथा भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जातिवाचक। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जो जयचंदो आया है यह संज्ञा के जातिवाचक भेद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला अनुभाव, दूसरा संचारी भाव, तीसरा विभाव या फिर चौथा स्थायी भाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विभाव जो है वो विशेष रूप से भावों को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा भारतेंदु, तीसरा बद्रीनारायण चौधरी या फिर चौथा बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की जो है सच्ची समालोचना की थी। अगला प्रश्न है, मोहिका हंसेसी की कोह रही किसने कहा है? पहला केशवदास ने अकबर से, दूसरा तुलसीदास ने अकबर से या फिर तीसरा जायसी ने शेरशाह से या फिर चौथा सूरदास ने वल्लभाचार्य से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जायसी ने शेरशाह से कहा है कि मोहिका हंसेसी की कोह रही। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध गद्य की कसौटी, निबंध जो है इसको गद्य की कसौटी किसने माना है? पहला बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल या फिर चौथा रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया। इस वाक्य में छल से जो है उसमें कौन सा कारक है? पहला कर्ता, दूसरा करण, तीसरा अपादान या फिर चौथा कर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरम भया, आम खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध जो है वो किस रचना से है? पहला 84 वैष्णव की वार्ता, दूसरा चंद छंद वर्णन की महिमा, तीसरा 252 वैष्णवों की वार्ता या फिर चौथा आईने अकबरी की भाषा वचनिका। इन चारों रचनाओं में से इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद छंद वर्णन की महिमा से इन पंक्तियों का संबंध है। अगला प्रश्न है, वंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न था इसको बाद में आयोग ने हटा दिया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। पहला स्त्री, दूसरा दारा, तीसरा कलत्र या फिर चौथा पत्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कलत्र, ये नपुंसक लिंग का शब्द है। अगला प्रश्न है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? पहला अव्ययी विभाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष या फिर चौथा बहुव्रीहि। तो ध्यान मग्न में जो है फ्रेंड्स उसमें तत्पुरुष समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन सा है? पहला अस्पृशः, दूसरा अस्पृशताम, तीसरा अस्पृशतम या फिर चौथा अस्पृशत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अस्पृशताम जो है ये लंग लकार के मध्यम पुरुष में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। कविता की यह परिभाषा किसने दी है? पहला बिहारी, दूसरा मतीराम, तीसरा केशवदास या फिर चौथा देव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केशवदास। अगला प्रश्न देखते हैं, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। पहला 1980 से 2012, दूसरा 1985 से 2014, तीसरा 1986 से 2013 या फिर चौथा 1987 से 2014। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? पहला शब्दकोश का, दूसरा वर्णों का, तीसरा वाक्यों का या फिर चौथा ए और बी दोनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वश्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में से कौन सा गलत है? पहला स्वश्रेय, दूसरा स्वशुर, तीसरा स्वश्रीभ्याम या फिर चौथा स्वश्रीभ्य। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वसु जो है ये गलत है। तृतीय विभक्ति में इसका रूप नहीं बनता, स्वश्रे स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभ्य ये बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, ये किस विधा की रचना है? पहला सोहर, दूसरा कजली, तीसरा बिरहा या फिर चौथा आला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आला। ये पंक्तियाँ जो हैं ये किस कवि की हैं आप लोग कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? पहला द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा छायावाद युग या फिर चौथा प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतेंदु युग के जो लेखक थे उनकी जो दृष्टि है व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? पहला भारतेंदु से, दूसरा बालकृष्ण भट्ट से, तीसरा प्रेमघन से या फिर चौथा प्रताप नारायण मिश्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रताप नारायण मिश्र से शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है। अगला प्रश्न है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? पहला कृष्ण, दूसरा राम, तीसरा विष्णु या फिर चौथा शंकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण का। जो अष्टयाम पुस्तक है उसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? पहला कमल भारती की, दूसरा मोहन नैमिषारण्य की, तीसरा जयप्रकाश करदम की या फिर चौथा तुलसी राम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तुलसी राम की आत्मकथा है ये मणिकर्णिका। अगला प्रश्न देखते हैं। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? पहला आनंद भाष्य, दूसरा पंचहस्तवी, तीसरा सहस्त्र गीति या फिर चौथा रामार्चन पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामार्चन पद्धति जो पुस्तक है उसमें गुरु परंपरा का उल्लेख किया है रामानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? पहला निराला, दूसरा प्रसाद, तीसरा पंत या फिर चौथा महादेवी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये पंत का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हो को सूल। ये जो कविता है ये किस पत्र में छपी थी? पहला ब्राह्मण, दूसरा हिंदी प्रदीप, तीसरा आनंद कादम्बिनी या फिर चौथा नागरी नीरद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी प्रदीप में ये कविता छपी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? पहला स्पच्छरेयसी, दूसरा स्पच्छरेयाव, तीसरा स्पर्शयत या फिर चौथा स्पच्छरेयथ। तो फ्रेंड्स इस जो ये वाला प्रश्न है इसको भी आयोग ने हटा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम हृदय जाके नाही विपति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही। तो इसमें कौन सा अनुप्रास है? पहला श्रित्यनुप्रास, दूसरा वृत्त्यनुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास या फिर चौथा छेकानुप्रास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इन पंक्तियों में लाटानुप्रास है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? पहला भौजी, दूसरा भौजाई, तीसरा भ्रातिजाया या फिर चौथा जोरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीजाया जो है ये तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? पहला अमृता भारती, दूसरा कीर्ति चौधरी, तीसरा शकुंतला माथुर या फिर चौथा सुमन राजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शकुंतला माथुर जो है दूसरा सप्तक में शामिल थी जिसका कि प्रकाशन सन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। देखिए 36 लिखा गया है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसमें से हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो 36 लिखा है ये शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? पहला अनुकूल, दूसरा दक्षिण, तीसरा सठ या फिर चौथा धृष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है,
इसके लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, हमें सही वाक्य का चयन करना है। पहला, गंगा हिमालयो प्रभवती। दूसरा, गंगा हिमालयम प्रभवती। तीसरा, गंगा हिमालयन प्रभवती। या फिर चौथा, गंगा हिमालयात प्रभवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी कि गंगा हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? पहला, श्रृंगार। दूसरा, श्रृंगार। तीसरा, श्रृंगार। या फिर चौथा, पटार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगार। ये जो है तत्सम रूप है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से श्रृंगार लिखते हैं, जो कि गलत है। हम लोग ऐसे भी लिखेंगे तो ये ऐसे करके इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। पहला, उज धन ज्वल। दूसरा, उत धन ज्वल। तीसरा, उद धन ज्वल। या फिर चौथा, उत धन ज्वल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत धन ज्वल। ये उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? पहला, 1893 से 1918 ईस्वी। दूसरा, 1900 से 1920 ईस्वी। तीसरा, 1885 से 1918 ईस्वी। या फिर चौथा, 1903 से 1920 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1893 से 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? पहला, काव्य विवेक। दूसरा, कविकुल कल्पतरु। तीसरा, भाषा भूषण। या फिर चौथा, काव्य प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा भूषण जो है वो चंद्रालोक की छाया है। अगला प्रश्न है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है? पहला, चंपा बहू। दूसरा, बेला बहू। तीसरा, नरगिस बहू। या फिर चौथा, चमेली बहू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेला बहू। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि ने मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो इसका राइट आंसर, पहला है जायसी। दूसरा, उस्मान। तीसरा, शेख नबी। या फिर चौथा, नूर मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, नूर मोहम्मद। जो सूफी कवि हैं, इनको हिंदी भाषा में रचना करने पर मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। अगला प्रश्न है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना है। पहला, पुराने को मिटाना। दूसरा, लिखे हुए को काटना। तीसरा, अनूठा प्रयोग। या फिर चौथा, बड़ी लकीर खींचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनूठा प्रयोग। नई जमीन तोड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा अनूठा प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? पहला, 1850 से 1885 ईस्वी। दूसरा, 1857 से 1990 ईस्वी। तीसरा, 1868 से 1893 ईस्वी। या फिर चौथा, 1800 से 1850 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1868 से 1893 ईस्वी तक उन्होंने जो है प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समय का पूर्व पद संख्यावाची होता है? पहला, तत्पुरुष। दूसरा, द्विगु। तीसरा, अव्ययीभाव। या फिर चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो द्विगु समास होता है उसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला, उत्तर पद। दूसरा, प्रथम पद। तीसरा, दोनों पद। या फिर चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? पहला, प्रवेशक। दूसरा, चूलिका। तीसरा, नियताप्ति। या फिर चौथा, विस्कंभक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नियताप्ति जो है वो अर्थोपक्षेपक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्मत शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है? पहला, तव। दूसरा, त्वयि। तीसरा, युवो। चौथा, इस्मासो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तव जो है वो सप्तमी विभक्ति में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पहला, हवा। दूसरा, कोयल। तीसरा, दारा। या फिर चौथा, शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वसंत के 4 पर्याय दिए गए, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? पहला, ऋतुपति। दूसरा, कुसुमाकर। तीसरा, मधुमास। या फिर चौथा, कांतार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कांतार। अगला प्रश्न देखते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। पहला, जुगुप्सा। दूसरा, क्रोध। तीसरा, विस्मय। या फिर चौथा, निर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्मय। अगला प्रश्न देखते हैं,
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों का जो संबंध है वो किससे है? पहला आंसू से, दूसरा परिवर्तन से, तीसरा प्रिय प्रवास से या फिर चौथा किसान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन पंक्तियों का जो संबंध है वो प्रिय प्रवास से है। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? पहला विनय पत्रिका, दूसरा प्रलय की छाया, तीसरा शिवाजी को पत्र या फिर चौथा राम की शक्ति पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विनय पत्रिका। ये जो है ये निबंध या फिर निबंध काव्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो में हम लोगों ने 2000 के क्वेश्चन पेपर के 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को देखा। 61 से लेकर 125 तक के प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।